उज्जैन में विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी सरकार की पीठ थपथपाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, तो कांग्रेस गिरफ्तारी पर सवाल उठा रही है। आइए आपको सुनाते हैं ये नेता क्या कह रहे हैं। नहीं, देखिए संदिग्ध तरीके से देखते हैं, देख लीजिए, स्पष्ट है कि अभी भी शायद मैंने जिस तरह से जो उनके फोटोज जो देखे हैं कि पुलिस की उपस्थिति में उसको सोफे पे बिठाते हैं, आराम से बैठा है, और उसके बाद अरेस्ट करने के बाद भी शायद हथकड़ी भी नहीं डाल रहे हैं। तो जहां जिस तरीके से जो कल ही जो बयान दिया था नरोत्तम मिश्रा जी ने, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, कि हमारे मध्य प्रदेश में घुसना तो दूर की बात है, आसपास बॉर्डर पे भी अगर आया तो हम उसको उठा लेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो हम कर लेंगे। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर के प्रांगण में घुस जाता है और उसके बाद वो खुद बोलता है कि मैं विकास दुबे के नाम से फर्जी आईडी बताता, विकास दुबे के नाम से वो रसीद कटवाता है। तो रसीद काटने वाले ने अपने सुरक्षा कर्मियों को बोला कि इस पर ध्यान रखना, कहीं वो विकास दुबे तो नहीं है। तो उसकी हिम्मत देखी कि बोले हाँ मैं वही विकास दुबे हूँ। तो आज भी मतलब उसको कहीं पर भी किसी भी तरीके का डर और खौफ, एक इतना बड़ा जो दुर्दांत अपराधी है, जो 60 अपराध किया हुआ उत्तर प्रदेश की पुलिस के वो 7 से 8 मर्डर करके आया हुआ है, तो उसके बाद भी उस पर यहाँ मंदिर में घुस जाता है और उसके बाद भी उसको डर और खौफ नहीं, और किस तरीके से उसको पुलिस रख रही, सोफे पे बिठा रहे और आराम से, उसको कोई डर और खौफ नहीं है। तो इससे ये जो लगता है कि पुलिस को भी एक खौफ और एक डर और एक जो भूमिका जो होना चाहिए, उससे ये स्पष्ट लगता है कि मंत्री जी बयान कुछ और देते हैं, बोलते कुछ और है, बाकी उनकी कानूनी कार्रवाई पे तो कोई दम है नहीं। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि ये नरोत्तम मिश्रा जी कानपुर के प्रभारी मंत्री रहे हैं, वो प्रभारी जो चुनाव के जो इनके जो संगठन के जो प्रभारी होते हैं, उसके प्रभारी बनकर वो गए थे उत्तर प्रदेश में। और ये दुर्दांत अपराधी विकास दुबे भी उत्तर प्रदेश के कानपुर से आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की ये जो बात जो है शंका को पैदा करती है। देखिए, पहले कल खबरें ही आई थी कि वो दिल्ली में है, फरीदाबाद में, फिर ये भी आई कि मध्य प्रदेश में है। हमारा तो ये कहना है कि मध्य प्रदेश इस तरह के गैंगस्टर का चारागाह बन गया है, और कहीं न कहीं उसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संबंध उत्तर प्रदेश में भी थे, जिसकी वजह से अभी तक वो बसता रहा, और ये सामने भी बहुत से नाम आए। और दूसरे, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनके संबंध रह गए, इसीलिए उसने यहाँ आखिरी में ये मध्य प्रदेश में आया और उज्जैन आया। और ये तो मैं कहूँगा कि ये महाकाल एक का जो वो है, उनका जो प्रभाव है, उसमें अच्छे जो है, जो गलत लोग जो शरण लेने जाते हैं, वो उनका यही हाल होगा। और इसकी पूरे मामले की जांच होना चाहिए कि ये वहाँ से मध्य प्रदेश कैसे आया और कौन कौन के संबंध लोगों के, नेताओं के, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश, किन किन से उनके संबंध। बीजेपी के नेता संरक्षण दे रहे थे, मतलब एमपी के भी आप सीधे तौर पर आरोप लगा रहे। भाई, मध्य प्रदेश आया कैसे इतना बड़ा गैंग? कहीं ना कहीं उसके यहाँ होंगे, कोई शरण और सरेंडर का खेल है ये। कहीं ना कहीं उसको शरण दी गई थी और बाद में उसको उज्जैन में सरेंडर कराया होगा। शरण और सरेंडर का खेल है, क्योंकि इतना बड़ा गैंगस्टर मध्य प्रदेश की तरफ ही उसने रुख क्यों किया, ये सब जांच के विषय कि बीजेपी की सरकार आई तब से किया है। सहयोग देखो कि मध्य प्रदेश का उज्जैन में एक महाकाल का गार्ड पकड़ता है उस अपराधी को, कुख्यात, जिसको पूरे देश की पुलिस ढूंढती है, मध्य प्रदेश की सीमा में आ गया, 2 दिन से उज्जैन में है, पुलिस क्या कर रही थी? और मध्य प्रदेश सहयोग है। मध्य प्रदेश का हमारे गृह मंत्री वो कानपुर के प्रभारी थे, कुख्यात भी कानपुर का अपराधी निकला। ये सहयोग का विषय है भाई। ये सब बातें मध्य प्रदेश में आपराधिक राजधानी बनाने की ओर अग्रसर करते हैं। शिवराज सिंह का फेलिवर है और खुद पीठ थपथपा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। फिर दर्शन करने गए थे विकास दुबे, बोल रहे महाकाल मंदिर के। मैंने जैसा कहा, 2 दिन से था, पूरा मध्य प्रदेश की बॉर्डर पार करके आया। पुलिस का फेलिवर है या नहीं है? रेड अलर्ट पे नहीं, 5 लाख का उस पर इनाम था, और एक केस नहीं हुआ, लगातार हो रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश में अपराधी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को शहीद करने वाले राजनैतिक संरक्षण प्राप्त हत्यारे विकास दुबे की आज मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी हुई है, उसे लेकर शंका और कुशंकाएं जन्म पैदा कर रही हैं। आखिरकार क्या कारण है
कि हमारे पुलिस के जवानों को शहीद करने वाला दुर्दांत अपराधी मध्य प्रदेश में जीवित पकड़ा जाता है, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? सर्वविदित है कि भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं से उसके ताल्लुक हैं और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन्हीं राष्ट्रीय नेतृत्व के लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार से बात कर उसे जीवित स्थिति में पकड़ा है। और निश्चित तौर पर मेरा आरोप है कि बिना मुख्यमंत्री के संरक्षण के इतना बड़ा अपराधी जीवित नहीं पकड़ा जा सकता। उसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? आज इस बात के लिए खोज करनी होगी कि वो मध्य प्रदेश की किस सीमा से, जो उत्तर प्रदेश को जोड़ती है, उसने प्रवेश किया। कमलनाथ जी की सरकार के दौरान जो गुंडे, अपराधी और माफिया मध्य प्रदेश छोड़कर भाग गए थे, वे गुजरात और मध्य प्रदेश जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां अपना अभयारण्य बना रहे हैं। इस बात की जांच होनी चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार की भूमिका क्या रही है इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि महाराज, नाराज, शिवराज और अब गुंडा राज यह प्रदेश देख रहा है और आगे क्या क्या होगा। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का नया नारा है अपराधियों के लिए कुछ दिन तो गुजारो शिवराज में। जिस मध्य प्रदेश में जीतू सोनी जैसे माफिया पर से रासुका हटा ली जाती है शिवराज जी के राज में, जिस मध्य प्रदेश में थानों के सामने बलात्कार हो रहे हैं, जिस मध्य प्रदेश का एनसीआरबी का डेटा आउट नहीं किया जाता, उस मध्य प्रदेश में विकास दुबे जैसे अपराधी को सरकार ने संरक्षण क्यों दिया, इस बात का जवाब दे। क्योंकि कल तक तो इनका कहना था कि विकास दुबे जैसा कोई अपराधी मध्य प्रदेश में है नहीं। आज जब वो समर्पण जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश के इनके मंत्री कह चुके हैं मिस्टर मौर्य कि ये जो समर्पण जैसी स्थिति में उसको पकड़ा गया है, तो मध्य प्रदेश सरकार स्पष्ट करे उसे पकड़ा गया है या उसने स्वयं फैसला किया कि वो समर्पण करना चाहता है। क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस तो उसे ढूंढ नहीं पाई थी। मध्य प्रदेश आज माफियाओं के लिए गढ़ बन चुका है। शिवराज सरकार को चाहिए इस पर ध्यान दे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर अल्टीमेटली हमारे जो समाज की रक्षा करने वाले हैं, यदि उनकी ऐसी इस तरह हत्याएं होती रहेंगी तो वास्तव में हमारे देश का दुर्भाग्य है। और मैं मध्य प्रदेश की पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने क्षेत्र से यूपी के किसी भी क्रिमिनल को पकड़ा है। वास्तव में वे जो है धन्यवाद के पात्र हैं। गुंडा गुंडा होता है, अपराधी अपराधी होता है, वो किसी भी राज्य में चला जाए बच नहीं सकता। और आज मध्य प्रदेश पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने गिरफ्तारी के बाद तुरंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात की है और निश्चित तौर पर जो भी उसके लिए सज़ा होगी, उसके लिए कोई भी सज़ा कम है। उसने वो जघन्य अपराध किया है। समाज के रखवाले, देश के रखवाले, पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं, पूरा प्रशासन, पूरी सरकार उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और पूरा देश उनके साथ ना सिर्फ सहानुभूति रखती है बल्कि साथ खड़ी है। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की पुलिस और सरकार बधाई की पात्र है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ भी रहेगी। वहाँ पे कोई भी अपराधी उसके क्षेत्र से बचकर भाग नहीं सकता। ये हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, सभी का एक ही सोच है कि कोई भी प्रदेश हो, प्रदेश में कोई भी कितना भी ताकतवर माफिया हो, वो बच के नहीं जाना चाहिए। इसीलिए दोनों प्रदेश, उत्तर प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस ने मिलकर इतने बड़े अपराधी को, जो इतना बड़ा अपराध करके वहाँ से फरार हुआ था, बड़ी उपलब्धि की बात है कि 4 ही दिनों में ढूंढ के उसको गिरफ्तार कर लिया। बहुत ही गजब का खेल चल रहा है जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जिन प्रदेशों में। अब देखिए, मध्य प्रदेश के जो दुर्दांत अपराधी हैं वो अपनी फरारी काट रहे हैं गुजरात में, और गुजरात में होते हैं गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जो दुर्दांत अपराधी हैं वो जाके मिलते हैं यूपी के अंदर, और यूपी के जो दुर्दांत अपराधी हैं वो फरारी काटते हैं मध्य प्रदेश के अंदर और गिरफ्तार होते हैं। आज विकास दुबे को उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि चश्मदीद गवाहों का यह कहना है कि उसने आत्मसमर्पण किया है।
अब सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये विकास दुबे जो 8 पुलिस वालों की हत्या का मास्टरमाइंड है, वो मध्य प्रदेश आया तो आया कैसे, और अगर यहाँ रहा तो किसके संरक्षण में रहा, किसने उसको संरक्षण दिया, उज्जैन में किन लोगों ने उसको पनाह दी, और उसने स्वयं आत्मसमर्पण किया है या पुलिस ने गिरफ्तार किया है।